नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारी कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाली दोस्तों, क्योंकि कहानी आज बहुत ही अच्छी है और आपको कहानी सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। और इस कहानी से दोस्तों आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक मकड़ी हुआ करती थी दोस्तों। एक बार उसने ये सोचा कि मैं अपने लिए एक जाला बुनती हूँ और उसमें रहकर कीड़े मकोड़े फंसा के बहुत अच्छे से मज़े से खाऊंगी। उसने सोचा ही था कि उसने अपना जाला बुनने का काम शुरू कर दिया। उसको एक घर का एक कोना बहुत ही पसंद आया, तो दोस्तों उसने जाला बुनना शुरू कर दिया। जब जाला 50% तक पहुंचा, तब दोस्तों वहां से एक बिल्ली जा रही थी और बिल्ली उसे देखकर हंसने लगी। और इसी बात पर दोस्तों मकड़ी को गुस्सा आया और बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसो नहीं तो क्या करूं? बिल्ली ने जवाब दिया, यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, ये जगह बिल्कुल साफ सुथरी है, यहाँ कौन आएगा तेरे जाले में? ऐसा बिल्ली ने मकड़ी को कहा। यह बात सुनकर मकड़ी ने बिल्ली को धन्यवाद किया और बोला, सही बात है, अगर ये जगह साफ सुथरी है तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तो मैं अपना जाला कहीं और बनाती हूँ। ऐसा बिल्ली ने सोचा। उसके बाद मकड़ी ने जब इधर उधर देखा तो उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसमें जाला बुनना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। क्यों? मकड़ी ने पूछा। चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तो तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला अधूरा बनाकर छोड़ दिया। सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफ़ी बीत चुका था और अब उसे भूख भी लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ जाला बुना ही था, तभी उसने एक कॉकरोच को नज़र से देखा। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे अरे यहाँ कहाँ जाला बुनने चली आई? ये तो बेकार की अलमारी है, अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिन बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत ही नहीं बची थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने आप को उसी हालात पर छोड़ दिया। जब मकड़ी को लगा अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने पास गुजर रही चींटी से मदद मांगी। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही थी, तुम बार बार अपना काम शुरू करती और दूसरे के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसा कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, कहानी हमें यह सिखाती है, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम कोई काम स्टार्ट करते ही शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट्स की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपने काम में सफल हो रहे थे और सफलता के बहुत ही नज़दीक थे, तब हमें पछतावा होता है। दोस्तों, कभी भी अपने काम को अधूरा मत छोड़िए। अगर आपने एक पैशन डिसाइड कर लिया है तो बिना उसे पूरा किए बिना पीछे मत हटिए। दोस्तों, कहानी बहुत मोटिवेशन हमें दी और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।